हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बरूली जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल के बयान को लेकर, बीजेपी की प्रतिक्रियाओं, पलटवार को लेकर और हरियाणा की सियासत से जुड़े कई अहम विषयों को लेकर उनसे चर्चा होगी। स्वागत है आपका बरूली साहब। जी धन्यवाद ज्योति जी, आपका भी। कैसे हैं बरूली जी? बहुत बढ़िया, और आपके चैनल के दर्शकों को भी जय श्री राम। जी, जय श्री राम। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कि आर्थिक तूफान आने वाला है, लेकिन पीएम विदेशी ट्रिप कर रहे हैं, देश की जनता को ही ये झेलना है और हिंदुस्तान की सरकार इसमें कोई मदद नहीं करने वाली है, क्या कहेंगे आप? ज्योति जी, जिस प्रकार से आज विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का बयान रायबरेली से दिया है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह उनकी नकारात्मक और अराजकतावादी सोच को दर्शाता है। भारतीय राजनीति में हमेशा संवाद, मर्यादा और एक दूसरे के सम्मान की परंपरा रही है, लेकिन राहुल गांधी लगातार उस स्तर को गिराने का काम कर रहे हैं और लगातार चुनावी हार और जनता द्वारा बार बार नकारे जाने की निराशा अब उनके बयानों में साफ दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में देश में भ्रष्टाचार, घोटाले और कमजोर नेतृत्व देखा। उस समय देश की सुरक्षा और सैनिकों के सम्मान से ज्यादा राजनीति को प्राथमिकता दी गई, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत, आत्मनिर्भर और निर्णायक बना है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद पर सख्ती से कार्रवाई हुई है और दुनिया में भारत का सम्मान लगातार बढ़ा है। भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस का इतिहास भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति से भरा रहा है। और कांग्रेस के पार्टी के जो ये राहु काल चला हुआ है, ये राहुल गांधी ने जो बयान दी केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं का अपमान किया है। देश की जनता विकास, राष्ट्रहित और मजबूत नेतृत्व के साथ खड़ी है, न कि नकारात्मक राजनीति के साथ है। और ये जो राहुल गांधी जी ने बयान जिस प्रकार का दिया है, ये उनकी सोच को दर्शाता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है, किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आया हो, किसी भी प्रकार की कोई भयावह स्थिति बनी हो, प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रकार से देश की जनता का मार्गदर्शन किया है। और जो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, उस प्रकार से कि कांग्रेस पार्टी के राहुल ने जिस प्रकार का ये राहुल काल चला हुआ है कांग्रेस पार्टी में, ये कांग्रेस पार्टी को और नीचे धकेलने का काम करेगा। और आज देश की 140 करोड़ जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। उनकी हर बात की पालना करने के लिए देश की जनता तैयार है। और जो उन्होंने आर्थिक दृष्टि से और जिस प्रकार से देश में अराजकता की बात कही है, ये उनकी छोटी सोच का परिणाम है और ये कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के लोग तो ये भी कहते हैं बडोली जी कि राहुल या कांग्रेस बीजेपी को लेकर या पीएम को लेकर, सरकार को लेकर कुछ भी कहे, आप लोग पूरे देश की जनता से क्यों जोड़ देते हैं? अगर कोई विवादित बयान भी दिया है, वो पीएम को लेकर दे रहे हैं, गृह मंत्री को लेकर दे रहे हैं, जो कि गलत भी है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, लेकिन आप लोग पूरे देश की जनता से कैसे इसे जोड़ देते हैं, ये भी समझाएं। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या जो पहले के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो पूरी देश की जनता के जिम्मेवारी के साथ जो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की 140 करोड़ जनता ने उनको चुनकर भेजा है जी। उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। हाँ। देश की जनता के जनादेश के द्वारा जो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उन पर इस प्रकार की टिप्पणी करना देश की जनता का अपमान है। आपने एक बात कही कि पीएम जो कहते हैं, पीएम जो अपील करते हैं, देशवासी गंभीरता से लेते हैं, जो कि लेते भी हैं गंभीरता से, इसमें बहुत ज्यादा दोहराई नहीं है। लेकिन विपक्ष ये भी कहता है, आप देशवासियों से तो कहते हैं कि अभी बाहर जाना अवॉइड करें, विदेशी ट्रिप्स आप अवॉइड करें, पीएम खुद चले गए हैं, वहां जिस तरह से मेलोनी को टॉफी खिलाते नजर आए हैं, उसको लेकर भी बडोली साहब कांग्रेस ये कह रही है क्या चल रहा है देश में, किस तरह के हालात में और बाहर क्या हो रहा है, ये तो कूटनीति के भी खिलाफ है कांग्रेस के मुताबिक। 5 देशों की जो विदेश यात्रा प्रधानमंत्री जी की है, मैं ज्योति जी बताना चाहता हूं कि वो देश के हित के लिए है। वो उनका
जो देश के प्रति दिया गया बयान है वो कांग्रेस पार्टी ने और जो विपक्ष के नेता उनको समझना चाहिए किस प्रकार से एक देश की जनता से अपील की है, और जो देश के सच्चे देशभक्त लोग हैं वो उसको मानते हैं और देश की जनता देशभक्त है वो उसको मानेगी भी। और विपक्ष जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम करती है, विपक्ष लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, ये उसी का परिणाम है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भी चुनाव होते हैं, चाहे वो हरियाणा में रहे हो, चाहे दिल्ली के रहे हो, चाहे महाराष्ट्र के रहे हो, चाहे अभी आसाम और पश्चिम बंगाल के रहे हो, ये जो चुनाव है ये देश के प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है ये उसका प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ी है। और देश का जिस प्रकार से नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, पूरी दुनिया के जो देश है, जो बड़े बड़े देश हैं, वो भी भारत की तरफ देखते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री जब कोई बात बोलते हैं तो उसको सब सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। और ये जो बहुत बड़ा गौरवमयी जो क्षण आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, जिस प्रकार से उनका व्यवहार है और जिस प्रकार से पूरी दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष है उस पर भरोसा भी करते हैं, भारत का भरोसा बढ़ा है, भारत का विश्वास बढ़ा है, भारत का सम्मान बढ़ा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से बढ़ा है। चुनावों का आप जिक्र कर रहे हैं, इस बात को लेकर भी विरोधी ये कहते हैं कि चुनाव जब तक चले 5 राज्यों में तब तक सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से, पीएम की ओर से कहा गया स्थिति कंट्रोल में है, और चुनाव खत्म हो जाने के बाद, परिणाम आ जाने के बाद अपील की जाती है कि पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, खाद्य तेल का कम इस्तेमाल करें, विदेशी ट्रिप्स अभी अवॉइड करें, सोना कम खरीदें। तो क्या ये चुनाव तक ही था कि सब कुछ कंट्रोल में था? और इस बात पर भी आप जवाब दीजिएगा बडोली साहब, विपक्ष जो ये कह रहा है कि आर्थिक तूफान आने वाला है, आर्थिक सिस्टम बेच दिया गया है, क्या वाकई कोई ऐसा संभावित संकट है देश के सामने? ये विपक्ष का काम है झूठ बोलना और देश में अराजकता का माहौल बने, ये विपक्ष इस प्रकार की सोच के साथ ये बयानबाजी करने का काम करते हैं। उनकी जिम्मेवारी है वो भी देश की जनता के साथ चले। जिस प्रकार से आज ज्योति जी आप देखेंगे बहुत सारे लोग अपने घर से ही ऑफिसों का काम शुरू कर दिया, ये स्वयं की उनकी प्रेरणा से किया है, प्रधानमंत्री जी ने किसी पर प्रेशर नहीं दिया है। आज बहुत सारे आप देखेंगे मेट्रो में भी जो है सवारियां कम हुई है, वो घर से काम करते हैं ऑफिसों में। आपने देखा होगा, आज आप दिल्ली का भी आकलन करेंगे, आपको पहले अगर देखा होगा तो एक ही आदमी गाड़ी में होता था, अब गाड़ी में पूलिंग करके चलने का काम एक नए कंसेप्ट आया है। और आपने देखा होगा स्वदेशी पर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वदेशी पर ध्यान दें, वो इसलिए दिया है कि अपने देश में बनी हुई चीजें खरीदेंगे। जब बाहर से कम चीजें आएंगी तो इकोनॉमी की दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी देश मजबूत होगा। ये अपने लोगों की भलाई के लिए सारी बातें कही गई है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जबरदस्ती थोपने का काम किया, ये अपनी स्वयं की प्रेरणा से लोगों ने अपने आप को अपनाना है। कोरोना काल के समय भी कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने इसी प्रकार से लोगों को गुमराह करने का काम किया था। जब हमारे साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टरों ने जब वैक्सीन का आविष्कार किया और वैक्सीन जब लगनी शुरू हुई, उस समय भी उन्होंने इसी प्रकार से बयानबाजी की थी कि ये मोदी जी के द्वारा बनाई गई दवाई है, इसको ना लगवाएं। भ्रमित करने का काम हमेशा वो किया है। और जब कोई इस प्रकार की स्थिति बनती है, पूरे विश्व के अंदर कोरोना का काल था, पूरे विश्व में भय का वातावरण था, लेकिन भारत के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मार्गदर्शन था उससे कोई भी जनता भयभीत नहीं हुई, पैनिक नहीं हुई, और सबको इलाज भी मिला, दवाइयां भी मिली और सबने काम किया। पूरे देश की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं कि सभी ने काम किया उसमें, और उसी बात को लेके हमारा देश आज सुरक्षित है और हमारे देश की जनता जागरूक हो चुकी है। हमारे देश की जनता अब विपक्ष के जो कांग्रेस पार्टी में जो ये राहु काल चला हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी पर राहु काल है, कांग्रेस के लोगों ने भी समझना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बुरा टाइम चल रहा है कांग्रेस का? बिल्कुल बुरा टाइम है, राहु काल चला हुआ है और कांग्रेस
पार्टी के नेता जब जाग जाएंगे, जब ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, कोरोना काल से भी देखिए ये होता है ना कि बडोली साहब, बुरा टाइम भी मान लीजिए, कांग्रेस का भी बुरा टाइम चल रहा है, तो समझदार लोग उसमें भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। जैसे कोरोना काल में बहुत सारी चीजें हमने सीखी। आप जो वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं, ये कोरोना काल से ही ज्यादा हुआ। या वर्क फ्रॉम होम वाला भी पीएम ठीक कह रहे थे, कोरोना काल में हमने देखा, और एक बहुत सफल प्रयोग भी था अपनी तरह का। डिबेट्स भी हम करते हैं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता, दूसरी पार्टी के प्रवक्ता घर से ही ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ने लगे हैं कोरोना काल के बाद। दूसरा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से अभी कैबिनेट की मीटिंग थी, कुछ मंत्री साइकिल से पहुंचे, सीएम साहब भी साइकिल चलाते नजर आए चंडीगढ़ में, तो ये एक बदलाव देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा बदलाव है। पीएम की अपील के बाद आपने अपने रूटीन में किस तरह के बदलाव किए? हमने एक ही निवेदन किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि डीजल पेट्रोल की खपत कम हो, उसको बचाने के जो भी तरीके जिस आदमी के पास भी जो भी है, अगर कोई साइकिल से जाएगा और गाड़ी का पेट्रोल और डीजल बचेगा तो ये देश के हित में है। अगर कोई घर से ही ऑफिस का काम करेगा तो ये देश के हित में है। स्वदेशी को अपनाने का काम करेंगे तो वो देश के हित में है। अगर हम रासायनिक खादों का कम उपयोग करेंगे, प्राकृतिक खेती पर जब हमारा देश का किसान आ जाएगा, जो कि पहले ऐसा समय था जब प्राकृतिक खेती पर हम निर्भर थे और हम उसी प्रकार से अपनी फसलें उगाने का काम करते थे। ये नॉर्मल सी चीजें सारी कही गई हैं। और कोई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये तो नहीं कहा कि बैन लगा दिया गया सोने के ऊपर। अगर आवश्यकता से अधिक ना खरीदा, यही एक निवेदन। सिंपल सी बातों को भी तोड़ मरोड़ कर इस प्रकार से प्रस्तुत करना। और आज की भी खबरें थी कि सोना और महंगा हुआ है। कम खरीदारी होने के बावजूद भी अगर सोना महंगा हो रहा है तो उसका आप समझ सकते हैं, देश की जनता सब समझती है। और विदेश में जाके अगर कोई घूमने का ही अगर किसी ने प्रोग्राम बना रखा है, वो अपने देश में भी बहुत सारी चीजें घूमने की है, अगर विदेशी मुद्रा की बचत हो जाए तो वो देश के हित में है। कोई ऐसी पाबंदी तो किसी पर लगाने का काम नहीं किया। स्वयं से अपनी प्रेरणा से ऐसा लोग अपने व्यवहार में बदलाव करें, यही छोटा सा निवेदन प्रधानमंत्री जी ने किया है। अच्छा, सोना महंगा होने की बात है, या चांदी या दूसरी चीजें, ये ऐसी चीजें हैं बडोली साहब, आप जानते हैं कि इनके बिना काम चल सकता है। हालांकि कुछ हद तक जब शादी विवाह या कोई प्रोग्राम होते हैं उनमें लेनी पड़ती है लोगों को, वो अलग बात है। लेकिन पेट्रोल डीजल की बात करें, इनके दाम जो बढ़ते हैं वो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग हर एक नागरिक पर असर डालते हैं। तो ये जो लगातार धीरे धीरे सिलसिला जारी है इनके दाम बढ़ने का, इस पर कब तक कंट्रोल संभव है? या ये मानकर चलें कि अभी कुछ दिन बढ़ने ही बढ़ने हैं पेट्रोल डीजल के दाम? ज्योति जी, जिस प्रकार से 4 वर्ष के बाद डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, पूरे देश की जनता को पता है। और किस प्रधानमंत्री के काल में डीजल पेट्रोल के रेट ज्यादा बढ़े हैं, वो भी आंकड़ा गूगल पर सर्च करेंगे, देश की जनता देखती है। देश की जनता सब चीजों को देखती है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल माध्यम से घर में जो स्टूडेंट है, जो स्टडी करते हैं, वो तुरंत सारी चीजें देखते हैं कि विपक्ष के नेता ने जो बयान दिया है, ये सच्चाई क्या है, इसकी प्रामाणिकता क्या है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो शासनकाल रहा है, और लगातार 4 वर्ष के बाद अगर डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं तो वो तब बढ़े हैं जब पूरी दुनिया में रेट बढ़े, अकेले भारत में नहीं बढ़े हैं। अगर हमारे पड़ोसी देशों की आप आकलन करेंगे तो वहां तो कई गुना बढ़े हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में ही 10 रुपए का जो शुल्क में जो कटौती की कि आम जनता पर उसका बोझ ना पड़े, सरकार के खजाने पर उसका बोझ पड़े, इस प्रकार का फैसला लेने का काम किया। देश की जनता को राहत देने का काम किया। 10 रुपए की राहत बहुत बड़ी राहत थी। और ये अब जो 3 रुपए का रेट भी बढ़ा, उस पर हो हल्ला जो मचाने का काम किया। जैसे ही स्थिति कंट्रोल में होगी, जैसे ही आप सबको पता है कि पूरी दुनिया के जहाजों को रोका गया, और भारत एक ऐसा देश था, हॉर्मुज के रास्ते हमारे देश में जो पेट्रोल डीजल और जो रासायनिक खाद के जो भी हमारे जहाजों के द्वारा जो सामान आता है अपने देश में, उसको परमिशन मिली, उसको आने की इजाजत मिली। फिर भी जब कोई चीज विदेश में भी नहीं मिलेगी, विदेश में भी संकट इस प्रकार का हो जाएगा, तो कुछ कठिनाइयां आती हैं। और उस कठिनाइयों में भी देश के पेट्रोलियम मंत्री ने भी, देश के हमारे अन्य मंत्रियों ने भी स्पष्ट संकेत दिया था कि जो हमारा जो कोटा है, जो 60 दिन का है, देश में हमारे पास 60 दिन का है जो रिजर्व रहता है, उसको बढ़ाने का ही तो काम किया है। अगर कम खपत होगी तो वही 60 दिन का 80 दिन चलेगा। तो ये तो एक अपने स्वयं की प्रेरणा से देश में इस प्रकार की स्थिति बनी है, और देश की जनता बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ इसका निर्वहन करेगी। ज्योति जी, मैं कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी भ्रम में है
और जो मैंने कहा था, ये कांग्रेस पार्टी पर राहुल काल चला हुआ है। और जब भी अगर कांग्रेस से लोग सचेत हो जाएंगे, जब भी उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी। अच्छा, इसमें केवल पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर रसोई का सामान है, लगभग सब कुछ लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा तो बढ़ रहा है। ठीक है, उसके पीछे कारण है, लेकिन विपक्ष सड़कों पर उतर रहा है, कांग्रेस सड़कों पर उतरी है, तख्तियां लेकर हाथों में, पोस्टर्स लेकर आप लोगों को घेरा गया है। कहीं ये लोग बैलगाड़ी लेकर आ गए, कहीं रिक्शा में मोटरसाइकिल रखा, कहीं खाली सिलेंडर आप लोगों के स्टाइल में, जैसे आप लोग विपक्ष में रहकर प्रोटेस्ट करते थे, कहीं खाली बर्तन बजाकर इनकी ओर से प्रदर्शन किया गया है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के नेता पहले ये बयान दे कि उन्होंने क्या किया है, वो क्या कर रहे हैं, देश के लिए उन्होंने क्या किया है, वो जनता को बताए और फिर इस प्रकार का प्रदर्शन करे। अगर वो बैलगाड़ी में आए हैं तो वो बैलगाड़ी में चल के दिखाए ना, वो अपने घर से अपने ऑफिस तक जाए, अपने गाड़ियां का छोड़ने का काम करे, बैलगाड़ी को अपनाए, ताकि देश की जनता को विश्वास हो जाए कि इन्होंने बैलगाड़ी में चलना शुरू कर दिया है। और जिस प्रकार से वो बर्तन लेके आए हैं, पहले अपने घर की स्थिति को दिखाए ना, वो कि उनके घर के अंदर कोई आटे की कमी है, किसी सब्जी की कमी है, किसी दूध की कमी है, किस चीज की कमी है जो बर्तन लेकर रोड पर आए। एक संदेश देने के लिए अगर कोई प्रदर्शन होता, लोकतांत्रिक एक परंपरा है हमारे, लेकिन उसके अंदर रह के शालीनता के साथ अगर कोई अपनी बात को कहे तो ठीक लगता है। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का रवैया, जिस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा हुई है, वो बहुत निंदनीय है। थोड़ा हरियाणा पर भी आते हैं। चाहे कांग्रेस है मुख्य विपक्षी पार्टी, चाहे इनेलो के या फिर जेजेपी के, ये सभी विरोधी दल आपकी सरकार को, बीजेपी को, एचपीएससी को लगातार घेर रहे हैं कि बाहर के युवाओं को ज्यादा मौका मिल रहा है। बडोली साहब, हरियाणा के जो युवा हैं क्यों उनको ग्रुप डी तक सीमित रखा जा रहा है, ये जो आरोप लगाया जा रहा है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे हरियाणा के युवाओं को? अभी 4494 बच्चों के रिजल्ट आउट हुए और उसमें 394 बच्चे बाहर के हैं। तो ज्योति जी देखो ना आकलन क्या है। लेकिन वो झूठ बोलने का काम करते हैं और वो झूठ भी ऐसी बोलते हैं कि 500 बच्चे भर्ती हुए हैं, उसमें 394 बाहर के। झूठ भी तो बड़ी बनावटी बोलते हैं, तथ्यों को छुपाकर बोलते हैं, लेकिन देश की जनता सब जानती है। अगर उनकी बातों में, उनके बयानों में कोई दम होता तो उनका ये बुरा हाल नहीं होता जो कांग्रेस पार्टी जीरो पर आउट हुई है। कांग्रेस पार्टी की जिस प्रकार से निकाय के चुनाव में धारूहेड़ा में जमात जब्त हुई है, वो कहीं खाता नहीं खोल पाए। और जेजेपी की जो आपने दूसरे दलों की बात करी है, उनकी स्थिति तो पहले से ही खराब है। देश की हरियाणा प्रदेश की जनता ने उनको नकारने का काम किया है। तो आपका कहना है ये केवल आप लोग जो कह रहे हैं हम दे रहे हैं जी मेरिट के आधार पर नौकरी, हमारे बच्चे भी बाहर जाकर काम कर रहे हैं और बाहर के जो काबिल युवा हैं वो हरियाणा में भी नौकरी कर रहे हैं, तो विपक्ष केवल एक कोरा एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहा है, ये आपका कहना है? नौकरी को लेकर भ्रमित कर रहा है, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और हमने ये कहा है कि हम नहीं दे रहे हैं, हमारी सरकार और एक सरकार की संवैधानिक संस्थाएं उस काम को ईमानदारी के साथ करती हैं। हाँ। और हम मेरिट के आधार पर नौकरियां मिले, इसकी हमारी जिम्मेवारी है, हमारी सरकार की जिम्मेवारी है और उसको हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। एक लास्ट रिएक्शन आपका निकाय चुनाव को लेकर रहेगा, क्योंकि अच्छा चुनाव लड़ा बीजेपी ने और आपकी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की अच्छी बात यह है कि आप लोग हर एक छोटे बड़े चुनाव को बेहद गंभीरता से लेते हैं, आप लोग जीत जाते हैं। उसके बाद हुड्डा साहब ये कहते हैं कि इसमें हमारे लिए तो ये हार नहीं है, क्योंकि हमने तो पिछली बार के मुकाबले अच्छा ही किया कि हम पहले भी नहीं थे कहीं, ठीक है हमने लड़ा, लेकिन पिछली बार के मुकाबले हमारा ज्यादा वोट फीसद के। इस पर आपका क्या कहना है? देखो वो अपना मन बहलाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने खूब अच्छे से चुनाव का कैंपेन किया। हाँ। अच्छे से लोगों के बीच में गए, उनके नेता खूब बीच में गए, लेकिन जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकारने का काम किया। और जनता को जो भरोसा है, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस प्रकार से अपील की थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में चले और हरियाणा में 3 गुना गति के साथ विकास के काम हो, उस बात पर भरोसा हरियाणा की जनता ने किया है। और उसी भरोसे के ऊपर, उसी विश्वास के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया है। और आज मैं ये कह सकता हूं कि 11 हमारी निगमें हैं, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं। हमारी परिषद है, हमारी पालिकाएं हैं और हमारी जिला परिषद हो चाहे ब्लॉक समिति हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बने हैं और वो अच्छे से जनता की सेवा करने में लगे हैं। और हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार जो चली है और हरियाणा विकास के रास्ते पर तेज गति के साथ आगे बढ़ा है।
जी बड़ोली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया बातचीत की तमाम मुद्दों को लेकर। मोहनलाल बड़ोली साहब को आपने सुना, जिनकी ओर से राहुल गांधी को लेकर निशाना साधा गया है कि राहु काल चल रहा है कांग्रेस का, ये राहुल गांधी को लेकर कहा गया। साथ ही पीएम को लेकर जो बयान दिया गया या गृह मंत्री अमित शाह को लेकर जो बयान दिया गया है, उसे लेकर भी मोहनलाल बड़ोली का कहना है कि ये देश के सभी 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। तो मोहनलाल बड़ोली को आप सुन रहे थे इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सीधे हमारे साथ जुड़े और नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर भ्रमित कर रहा है विपक्ष। साथ ही पीएम जो अपील करते हैं केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं। महंगाई को लेकर कांग्रेस के समय में क्या हाल था ये भी कांग्रेस बताए, और दूसरा निकाय चुनाव को लेकर जो हुड्डा साहब का कहना है या जो उनका स्टैंड है उस पर भी इनका रिएक्शन है कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है कि आप कहते रहे हमने पिछली बार से अच्छा कर लिया है, लेकिन उकलाना के अलावा सभी जगह पर हम जीत कर आए हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार इस वक्त हरियाणा में है। चलिए इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।